Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Hopefully all of you are fine and doing well in your homes. Girls, yesterday we did a few questions of Sir Alexander Fleming and in fact in the last week we did question as well, question answers and summary as well, and today we are going to do some more questions related to that chapter. And I am telling you again and again that these questions are very important because out of personalities you have to attempt MCQs as well as short questions. And there are only five personalities in your syllabus. So it means कि definitely the examiner will at least pick one question from each personality. So you have to be very careful while memorizing these question answers. Okay, let's start today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. In what respect is penicillin better than chemical antiseptics? And the question number, the same question can be asked in another way, that is write a note on penicillin as a wonder drug. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि पेनिसिलिन बाकी एंटीसेप्टिक से किस तरह से बेहतर है, और दूसरा क्वेश्चन इस कैसे भी आ सकता है कि पेनिसिलिन को वंडर ड्रग क्यों कहा जाता है। कल भी मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था और पिछले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि एंटीसेप्टिक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द के ज़माने में इस्तेमाल होते थे उनका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ये था, ड्रॉबैक ये था कि वो इंसान के वाइट ब्लड सेल्स को भी किल करते थे. Like when they used to be applied on the injury, they used to kill the germs as well as the white blood cells of the human body. तो इस वजह से उनको बर्डन कर दिया गया, क्योंकि टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा इंजरी होती थी कि उसको इतने ज़्यादा जरासीम और इन्फेक्शन होता था बॉडी के ऊपर कि वो सारा इन्फेक्शन किल करने के लिए इतनी डोज़ कार्बोलिक एसिड की डालनी पड़ती थी कि वो बंदा ही मर जाता था, यानी कार्बोलिक एसिड के यूज़ से बंदा मर जाता था. तो इस वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया. ठीक है, तो जब पेनिसिलिन आई तो पेनिसिलिन में ये ड्रॉबैक नहीं था, इसलिए उसको वंडर ड्रग कहा जाता था. ठीक है, चलें अब इसका आंसर देखते हैं. पेनिसिलिन इज़ बेटर देन ऑल अदर केमिकल्स. पेनिसिलिन जो है वो बाकी तमाम केमिकल से बहुत बेहतर थी. इट डज़ नॉट डैमेज वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी. क्यों? इसलिए कि ये जिस्म के सफ़ेद खलियों को तबाह नहीं करती थी. डैमेज का मतलब होता है ख़राब करना, तबाह करना. वेयर एज अदर केमिकल्स लाइक कार्बोलिक एसिड डैमेज वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी. जो केमिकल्स जैसे कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल होता था वो जिस्म के सफ़ेद खलियों को ख़राब करता था. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वंडर ड्रग, इसीलिए इसको वंडर ड्रग कहा गया. इट सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ. लाखों की तादाद में लोगों की ज़िंदगी ज़ाहिर है इसकी वजह से बची, क्योंकि ये इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेता था. इट्स डिस्कवरी रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड ऑफ मेडिसन. और ज़ाहिर है इसकी डिस्कवरी जो है इसके ईजाद होने ने तिब की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था. रेवोल्यूशन का मतलब होता है इनकलाब बर्पा करना. ठीक है, ज़ाहिर है आप सोच सकते हैं जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ज़ख़म इतने फैल जाया करते थे जिसमें कि एम्पुटेशन नेसेसरी हो जाती थी. एम्पुटेशन कहते हैं जिस्म के उस हिस्से को काट देना. जैसे आपके पाँव पे इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मानसून का सीज़न है या आप ऐसे इलाके में हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे नमी होती है, तो वो इन्फेक्शन जब फैलना शुरू होता था तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता था कि अगर आपके पाँव ख़राब हो चुका है, ज़ख़म ख़राब हो चुका है तो पाँव काट दें. अगर आपकी टांग में फैल गया तो आपकी टांग को काट दें. अस्तग़फिरुल्लाह कि ये बहुत ही टॉर्चरसम लाइफ थी. एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी जो है दैट इज़ अ मिरेकल इन द फील्ड ऑफ मेडिसन. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. व्हाट डू यू नो ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम? हाउ डिड दे मेक पेनिसिलिन मोर इफेक्टिव? जब पेनिसिलिन डिस्कवर हो गई थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कर ली थी, तो उसके बाद पेनिसिलिन को मेडिसन यानी उन्होंने ये तो दरियाफ्त कर लिया कि एक ऐसा नेचुरल एंटीसेप्टिक मौजूद है जो कि केमिकल नहीं है और जो कि इंसान के वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसको दवाई की फॉर्म में लेकर आना और उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेकर आना एक केमिस्ट की जॉब थी. केमिस्ट वो होते हैं जो कि दवाइयाँ बनाने वाले होते हैं. तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं वो केमिस्ट नहीं थे. ठीक है, जाहिर है कि वो दवाइयाँ बनाने वाले तो नहीं थे. उन्होंने तो ज़ाहिर है बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, वो बैक्टीरिया को स्टडी करते थे. तो उन्होंने जब पेनिसिलिन डिस्कवर कर ली तो फिर उन्होंने एक टीम बनाई गई, पूरी ऑक्सफोर्ड की से पर मुश्तमिल लोगों की टीम बनाई गई जिन्होंने इस
वो पेंसिलिन को दवाई की शक्ल दी। ठीक है। द ऑक्सफोर्ड टीम इंक्लूडेड ट्रेंड केमिस्ट एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट। जो ऑक्सफोर्ड की टीम थी उसमें शामिल थे केमिस्ट दवाइयाँ बनाने वाले या दवासाज जो कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट और बैक्टीरिया को पढ़ने वाले। इट वाज हेडेड बाय प्रोफेसर हार्वर्ड फ्लोरे एंड डॉक्टर ई.बी. चेन। और इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, यानी जो इसको टीम के सीनियर मेंबर्स थे, उनमें प्रोफेसर हॉवर्ड थे और प्रोफेसर ई.बी. चेन थे। They concentrated and made penicillin more effective through a series of brilliant experiments। और उन्होंने इसको गाढ़ा किया और इसको इफ़ेक्टिव बनाया, ज़्यादा असर इसका हुआ और बहुत सारे तजर्बात। ज़ाहिर है ये एक दिन का काम नहीं था, ये भी बहुत लंबा एक प्रोसेस था जिसके ज़रिए से पेंसिलिन दवाई की शक्ल में आई। दे अडॉप्टेड मॉडर्न मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और उन्हें बहुत ही जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बाद पेंसिलिन को दवाई की शक्ल दी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, वॉज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पेपर में आता है। फ्लेमिंग अचीवमेंट पेव द वे फॉर अदर डिस्कवरीज इन द मेडिकल फील्ड, वट वर दे। कि क्या फ्लेमिंग जो हैं वो अपने बहुत फ़ख्र करते थे इस बात पे कि उन्होंने पेंसिलिन को दरियाफ़्त किया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या फ्लेमिंग जो हैं उनकी डिस्कवरी ने बाकी तमाम डिस्कवरीज़ के लिए यानी और इजादात के लिए रास्ते खोले। इन दोनों क्वेश्चंस को आप इसी आंसर में कंप्लीट कर सकती हैं। फ्लेमिंग वाज अ वेरी हम्बल फेलो। फ्लेमिंग जो हैं वो बहुत ही आजिज़ किस्म के इंसान थे। ही वाज नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, और वो बिल्कुल भी इस बात पर फ़ख्र नहीं करते थे कि उन्होंने कोई चीज़ ईजाद या दरियाफ़्त की है। ही सेड दैट पेंसिलिन वाज नेचर मेड, और वो हमेशा यही कहा करते थे कि पेंसिलिन को अल्लाह ने बनाया है, यानी कुदरत ने बनाया है। एंड ही ओनली डिस्कवर्ड इट, और उन्होंने सिर्फ इसको ढूंढा है। इट इन inspired other scientists to look for new medicines and cure of disease। फ्लेमिंग ने बाकी तमाम साइंसदानों को इस बात पे मुतासिर किया कि वो नई मेडिसिन को ढूंढें और बीमारियों के इलाज दरियाफ़्त करें। एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन, और एक और बहुत ही जो अहम डिस्कवरी थी वो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। एक सीरीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जिनमें से एक का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 11, वाई कुड नॉट पेंसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ ऑफ अमेरिका। कि पेंसिलिन अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ में क्यों डिस्कवर नहीं हो सकी, हालांकि अमेरिकन जो लेबॉर्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस थी। जहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था वो लेबॉर्ट्री तो बहुत ऐसे बैकयार्ड लगती थी, ठीक है। पेंसिलिन कुड नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड इन अमेरिकन लेबॉर्ट्रीज बिकॉज देयर लैब्स वर क्लीन, डस्टलेस एंड एयर कंडीशन। पेंसिलिन जो है वो नहीं दरियाफ्त हो सकती थी अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ में, क्योंकि इनकी लेबॉर्ट्रीज़ बहुत साफ़ सुथरी, डस्टलेस का मतलब जिनमें कोई डस्ट नहीं थी, एयर कंडीशनड और जैम पैक्ड होती थी, यानी हवा का गुज़र नहीं था उसमें और कोई चीज़ बाहर से नहीं आ सकती थी, कोई एयर नहीं आ सकती थी, कोई जर्म्स नहीं आ सकते थे। देयर वाज नो चांस ऑफ अ मोल्ड स्पोर टू एंटर द लैब थ्रू विंडो, और ज़ाहिर है उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में इस बात का कोई चांस नहीं था, कोई मौका नहीं था कि कोई खिड़की खुली रह जाती और कोई बाहर से स्पोर उड़ता हुआ आता और किसी माइक्रोस्कोप की प्लेट पे गिर जाता है। ज़ाहिर है ये एक लोली वेजिटेशन थी जो कि ऐसी ही किसी लेबॉर्ट्री में इसकी दरियाफ्त मुमकिन थी। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को अल्लाह ताला ने उनके काम का अजर देना था दुनिया के हिसाब से। ज़ाहिर है उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस काम पे, कितने साल लगा दिए थे कि कोई ऐसी चीज़ दरियाफ़्त की जाए जो कि इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इन 4 लेक्चर्स में हमने सारे के सारे वो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, होपफुली आपने वो याद कर लिए होंगे, और ये भी आज कुछ क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। इन सबको आप नोट्स की फॉर्म दें, अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिखें, नोट्स बनाएं, उनको याद करें, इनके स्पेलिंग याद करें और ख़ास तौर पे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। होपफुली आपका जो नेक्स्ट प्री सेंड अप होगा उसमें ये सारा सिलेबस इंक्लूड होगा और ज़ाहिर है वो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और डेफिनेटली पता चलेगा कि आप लोगों ने याद किया है या नहीं किया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं और होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।